अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी अगर आपने मेरा व्लॉग स्टार्ट किया तो यहाँ पे मैं आपको एक इतनी आसान चीज़ सिखाने वाली हूँ कि हर घर में होती है। तो इस टाइम पे मेरे पास 1 मंथ की जो मलाई होती है दूध के ऊपर से उतारते हैं वो जमा हो चुकी थी, तो उसको मैंने मक्खन के साथ मैंने उसको देसी घी बनाना था। तो इतना आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और काम भी फटाफट हो जाएगा। आजकल हर घर में दूध के ऊपर से मलाई उतारी जाती है, फिर उसको जाग लगाया जाता है, फिर उसके अंदर से मक्खन निकाला जाता है, फिर उसको ना घी बनाने के लिए ऊपर रखा जाता है। तो मैं आपके साथ इतना आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ कि मैंने मलाई को सिर्फ मेल्ट किया था, उसको डायरेक्ट मैंने ग्राइंडर जग के अंदर डाला, 2-4 मिनट के लिए ग्राइंड किया। हाँ, थोड़ी सी मैंने आइस ऐड की थी क्योंकि गर्मियों का मौसम है, जब तक आप इसके अंदर आइस ऐड नहीं करेंगे मक्खन इतनी आसानी से ऊपर नहीं आएगा। थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड किया और इतना मजे का सख्त वाला जो मक्खन है ना वो ऊपर आ गया था बगैर मलाई को जाग लगाए। तो फिर बताएं, हुआ ना आसान और टाइम सेविंग वाला तरीका। जाग क्यों नहीं लगानी, उसकी रीजन ये है कि मलाई होती ही मक्खन है, मतलब कि घी होता है, वो ऊपर से हम उतारते हैं। जाग जो है ना वो दूध को लगाई जाती है जिससे दही बनती है, फिर उसका मक्खन निकाला जाता है। और हम जो मलाई को जाग नहीं लगाते क्योंकि मलाई होती ही मक्खन है, और मलाई को अगर आप डायरेक्ट ग्राइंड करते हैं तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है ना मक्खन आ जाता है। हमारी जो जनरेशन है ना वो पिछले तरीकों को फॉलो नहीं करती। आई मीन कि अपना माइंड जो है ना वो लड़ाती है, चीज़ों को आसान बनाते हैं, कामों को आसान बनाते हैं जिससे हमारा टाइम सेव हो जाता है और हमारे काम फटाफट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप जरा मक्खन को चेक करेंगे कितना ज़्यादा हार्ड और माशाल्लाह कितना ज़्यादा जो है ना प्यारा लग रहा है। बस मैं यहाँ पे जार के अंदर डालती जा रही थी, ग्राइंड करती जा रही थी और साथ साथ ही मक्खन का जो पेड़ा है ना वो बनाई जा रही थी। और हम लोग इतने आसान काम को इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर बना देते हैं कि एक रात इसको जाग लगा के रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर इसको हम लोग जो है ना वो मक्खन निकालते हैं, फिर इसका घी निकालते हैं। तो आप डायरेक्ट मलाई को निकालें, उसको ग्राइंड करें, मक्खन निकालें और साथ ही देसी घी बना के तो अपना काम फौरन से खत्म कर दें। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि इसको मलाई को जाग मैंने क्यों नहीं लगाई थी और इसको कैसे मैंने मक्खन के साथ घी बनाया। तो माशाल्लाह से स्मार्टली जो है ना अपने काम किया करें। यहाँ पे आप देखेंगे कितना प्यारा मक्खन जो है ना वो निकल आया और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकल आया। और अभी बस मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दूँगी क्योंकि मैंने ये सुबह उठते ही सबसे पहला काम किया था। मैंने रात को सोचा हुआ था कि मैंने सुबह उठ के देसी घी बनाना है, तो मैंने मलाई को नीचे रख दिया था और सब नाश्ते से पहले ही मैंने ये काम कर लिया था। और आज मेरी कुकिंग की बारी थी। जब मेरी कुकिंग की बारी होती है तो जो किचन के काम होते हैं ना उसी दिन सारे कंप्लीट हो रहे होते हैं। जब हम लोग कोई भी शेक वगैरह बनाते हैं या फिर हम लोग मक्खन वगैरह निकालते हैं तो ये जो मशीन है ना ये काफ़ी गंदी हो जाती है। रात को इसके ऊपर शेक गिर गया था तो मैंने सोचा कि अब इसको साफ़ नहीं करते, सुबह मक्खन बना के तो फिर एक ही दफ़ा इसको साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं आपके साथ अपना देसी जो है ना क्लींजर शेयर करती हूँ जिसके साथ मैं हर चीज़ को साफ़ करती हूँ, किचन के हर गैजेट को साफ़ करती हूँ। कोई भी मेरे पास स्पेशल क्लींजर नहीं है चीज़ों को साफ़ करने के लिए। यहाँ पे मैंने बर्तन धोने वाला स्पंज ही लिया था और उसको अच्छे तरीके से ज़रा निचोड़ लिया था ताकि इसके अंदर जो पानी है ना वो ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक की चीज़ अगर इसके अंदर पानी होगा तो वो उसके अंदर चला जाएगा और चीज़ों के ख़राब होने का खदशा हो सकता है। इसलिए मैंने इसको नॉर्मल से रख के साबुन लगा के तो इसको पूरी मशीन को अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ किया। फिर उसी स्पंज को धो के उसकी बैक साइड से मैंने फोम की हेल्प से पूरा जो है ना वो मशीन को क्लीन कर लिया था। अच्छा, काम मुश्किल नहीं होते, काम हम सोच के मुश्किल बना देते हैं। ये अगर मैं मशीन ऐसे ही उठा के बस अंदर रख देती कि काम तो मेरा हो गया, इसको साफ़ करने का क्या फ़ायदा, तो ये गंदी ही अंदर पड़ी रहनी थी। तो जो काम होता है जैसे आपको नज़र आता है साथ के साथ कर लिया करें। सिर्फ 2 से 4 मिनट लगते हैं और हर चीज़ जो है ना वो आपकी नीट हो जाती है। इससे आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती किचन में ना अपने घर में। तो आपको पता है कि जैपनीज़ की लाइफ में और हमारे पाकिस्तानियों की लाइफ में क्या फ़र्क है। मतलब हमारे घर काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन जैपनीज़ के जो घर मोस्टली होते हैं वो लोगों के पास एक ही रूम होता है, उसी में उनका किचन भी होता है, हर चीज़ होती है। तो उनका जो एक रूम का घर होता है वो हर टाइम नीट टाइडी हर चीज़ अपनी जगह पे होती है। उसकी एक रीज़न होती है, वो ये होती है वो हर चीज़ की एक प्रॉपर स्पेस बनाते हैं। वो जो काम होने वाला होता है वो साथ ही करते हैं, वो चीज़ों को पेंडिंग नहीं करते, कामों को पेंडिंग नहीं करते जो काम है हम बाद में कर लेंगे, सिर्फ काम जो मतलब करना वो कर लें। वो जो काम होने वाला वो एक ही साथ खत्म करके तो फिर नेक्स्ट काम जो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर वो खाना खा रहे हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद उठेंगे, अपने बर्तन जो है वो किचन में रखेंगे, उनको वॉश करेंगे, फिर नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे। और हम पाकिस्तानियों की क्या आदत होती है कि जो काम हम कर रहे होते हैं, खाना खाया, बर्तन मोस्टली लोगों की यही आदत होती है कि टेबल पे ही छोड़ के उठ जाते हैं कि बाद में जो उनकी काम वालियाँ होती हैं जो कि कॉमनली हाउसवाइफ होती हैं वही सारे काम कर रही होती हैं तो वो उठा लेंगी, वो कर लेंगी। बच्चे भी यही करते हैं और बड़े भी यही करते हैं।
यही फ़र्क होता है हमारी लाइफ में और उनकी लाइफ में। यही डिसिप्लिन है जो हमारे अंदर नहीं होता, उनके अंदर होता है। हमारे घर जो इतने बड़े होते हैं लेकिन नीट नहीं होते, हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं नज़र आ रही तो यही रीज़न होती है कि हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं होता कि जो काम हम कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें। मैंने अभी अपने लिए नाश्ता बनाया था। अच्छा, आजकल मैं कैलोरीज़ को फुल काउंट करके तो फिर अपनी डाइट को कंटिन्यू रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड ले ली थी जिसके अंदर 120 कैलोरीज़ थी, एक शामी कबाब लिया था और साथ में 2 नगेट्स लिए थे। और ये मेरा तकरीबन 200 टू 300 मेरा जो है ना नाश्ता रेडी हो गया था। बच्चियाँ जो मेरी ट्यूशन जा चुकी थी और ये काम जो है ना नाश्ते वाला काम मैं उसी टाइम पे करती हूँ जब मेरे बच्चे रेडी होके ट्यूशन चले जाते हैं। मेरे ऊपर किसी काम का बर्डन नहीं होता, फिर मुझे नाश्ता करने का भी मज़ा आता है। आई नो कि नाश्ता जो है ना वो सबसे पहले करना चाहिए, सारे काम बाद में, लेकिन नाश्ता जो है ना वो पहले करना चाहिए। लेकिन मेरे माइंड को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक कि मैं नाश्ता, अपना खाना, अपना मील प्रॉपर तरीके से बैठ के खाऊँ ना, एंजॉय ना करूँ, तो मुझे माइंड में सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैंने खाना खाया है, मुझे भूख लगी हुई है। मुझे उसी टाइम पे सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मैं आराम से बैठ के अपने मी टाइम में अपना खाना जो है ना एंजॉय करती हूँ। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर मैं आ गई किचन में और देसी घी बनने के लिए ऊपर रख दिया, बिल्कुल हल्की सी आँच पे, जितनी दम वाली आँच होती है ना वो वाली। यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी, उसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान में थोड़ी-सी भी अगर हवा आ जाए ना, यहाँ बादल नज़र आ रहे तो लाइट का जाना तो फ़र्ज़ हो जाता है। तो यहाँ पे हवा चल रही थी, बादल बने थे, तो लाइट हमारी फ़ौरन से चली गई। तो मैंने भी भरपूर फ़ायदा उठाया ठंडी हवा का। मैंने साथ ही चाय का कप बनाया और लेके छत पे आ गई। जब बच्चे घर आ जाते हैं वापसी स्टडी करके, तो फिर मुझे सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करना होता है। आई मीन कि मुझे उनको अपने साथ-साथ लेके चलना होता है। जहाँ पे मैं जा रही हूँ, बच्चों को भी मुझे साथ लेके चलना होता है, उनको अपने साथ हर चीज़ में प्रॉपर जो है ना ध्यान लगाना होता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने डे में कुछ ख़ास करना चाहते हैं, तो वो लाज़मी करें। अगर आपने सोचा है कि आज करना है तो उसको लाज़मी कंप्लीट करें। सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के लाइफ में हो रही होती है, हम लोगों के माइंड में होती है कि लोग हमें क्या कहेंगे। ये जो एक जुमला है ना, ये हमें अच्छे तरीके से लाइफ गुजारने नहीं देता, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करने नहीं देता। हालांकि लाइफ भी हमारी अपनी है, डिसीजंस हमारे अपने, लेकिन हम सोचते लोगों के बारे में कि लोग हमें क्या कहेंगे। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ ढूंढने के लिए लोग हैं ना। अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो एक कदम आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचे खींचने के लिए लोग हैं ना। हर चीज़ के लिए लोग मौजूद होते हैं, चाहे आप कोई काम भी कर रहे हो। ये जो 2-3 जुमले हैं ना, ये हर चीज़ को समझा देते हैं कि अपनी लाइफ को आपने कैसे लेके चलना है, किस तरह से आपने अपने कदमों को आगे बढ़ाना है, लोगों के बारे में सोचे तो अभी यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी भूख लग गई थी। लंच टाइम पे मैंने थोड़ा सा सैलेड बना लिया था, चना चाट, और साथ मैंने फिर चाय का कप ले लिया था। अच्छा, यहाँ पे जो देसी घी है ना वो बन रहा था और इसको बनते-बनते भी घंटा डेढ़ लग जाता है, क्योंकि हल्की सी आँच पे इसको मैं बना रही थी, तो टाइम जो है ना वो ऑटोमेटिकली लगना ही लगना था। तो कभी इंसान कितना मासूम होता था कि किसी का धोखा धोखा ही नहीं लगता था, किसी का बुरा किया हुआ बुरा ही नहीं लगता था, ना किसी के बुरे अल्फाज चुभते थे, ना उनके मतलब समझ आते थे। तो जब अक्ल ज़्यादा हुई इंसान में तो लोगों के खुलूस भी दिखावा लगने लगे, लोगों का अच्छा किया भी बुरा लगने लगा। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, और जब अल्लाह पे छोड़ देती हूँ तो फिर मैं उस मामले से दस्तबरदार हो जाती हूँ। मुझे फ़िक्र नहीं होती कि अच्छा होना है या बुरा होना है, क्या नतीजा निकलना है। बस ये फ़िक्र होती है कि अल्लाह पे छोड़ दिया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जैसा भी हुआ अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। तो आप बहुत मेरे से पूछते हैं कि आप डाइट में क्या खाती हैं, तो मैं आज आपके साथ अपने पूरे दिन की डाइट भी साथ शेयर कर रही हूँ। रात को मैंने अपनी छोटी सी रोटी बना ली थी, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा लिया और साथ मैंने आलू गोभी का सालन बनाया हुआ था। अच्छा, ये सारी रोटियां मेरी नहीं थी, ना ही सारा सालन मैं खाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ खाती हैं, तो हम चारों माँ बेटियां इकट्ठी बैठ के खाती हैं, तो हम चारों माँ बेटियों का ही खाना था। तो यहाँ पे रात के खाने के बाद मैंने अपने लिए अपनी मैजिकल टी बनने के लिए रख दी थी, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था, और जब तक वो पकेगा मैं किचन में जो काम होने वाले थे वो कर लूँगी। यहाँ पे देसी घी रेडी हो गया था, शीशे की तरह साफ़ हो गया था। जब शीशे की तरह देसी घी साफ़ हो जाए तो समझे कि आपका जो घी है ना वो फुल रेडी हो गया। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा किया, फिर मैंने इसको स्टेन किया, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाता तो फिर देसी घी अच्छे तरीके से स्टेन नहीं होता, नीचे चीज़ों के साथ ही लगा रह जाता है। अगर डरना है तो अल्लाह से डरो, इस दुनिया से डरने का कोई फ़ायदा नहीं है। तहज़ीब में झुक जाऊँ तो एक और बात है, लेकिन लोगों के डर से, रौब से मैं गर्दन भी नहीं झुकाती। एटलीस्ट आपको इतना मजबूत होना चाहिए, अगर कोई आपको बादर करने के लिए पास ढोल भी बजा रहा हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ से। आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से गुजारनी चाहिए। सो यहाँ पे मैंने देसी घी वाले बर्तन को दीवार के साथ टेक लगा के रख दिया था, ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत देसी घी रह गया वो एक साइड पे आ जाए और मैं उसको भी यूज़ कर सकूँ। 2 से 3 टेबल स्पून तो देसी घी इसके अंदर से निकल ही आएगा, और
चीज़ों को वेस्ट ना किया करें, थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा कर लिया करें, लेकिन अपनी चीज़ों को सेव किया करें। रिज़्क ज़ाया करना वैसे भी गुनाह है, अल्लाह ताला नापसंद करते हैं इस अमल को। मेरी जो टी या नाइट टी वो भी रेडी हो गई थी, उसके अंदर मैंने हाफ लेमन स्क्वीज़ कर दिया था और वो ना काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना हल्का-सा मैनीक्योर कर लेती हूँ। वही लेमन जो मैंने उसके अंदर स्क्वीज़ किया, अपने हाथों के ऊपर एज़ इट इज़ रगड़ लिया था, क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल क्लीन थे, अभी मैं वॉश करके ही आई थी। तो मैं ऐसी हूँ, जब मुझे जो चीज़ समझ आती है मैं वो काम कर लेती हूँ। जैसे अभी मेरा दिल चाहा कि मैं जल्दी से अपना हल्का-सा मैनी कर लेती हूँ, तो मैंने फ़ौरन से कर लिया। मैंने बिल्कुल भी कुछ सोचा नहीं कि टाइम लगेगा या मेरी मेहनत लगेगी। 2-3 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही इसको रगड़ के छोड़ा भी, मैंने वॉश किया और काफ़ी हद तक मेरे जो हाथ है ना वो साफ़ हो गए थे, लेकिन थोड़े से ड्राई हो गए थे, क्योंकि लेमन था उसके साथ हाथ होना मस्ट था। तो उसके बाद फिर मैंने चीनी थोड़ी-सी ली, थोड़ा-सा जो कुकिंग ऑयल होता है ना वही लेके अपने हाथों के ऊपर इसको स्क्रब किया। इससे हाथ जो है ना वो स्क्रब भी हो जाएँगे और मॉइस्चराइज़ भी हो जाएँगे। हम हाउसवाइफ़ की जो ज़्यादातर लाइफ़ है वो किचन में गुज़र रही होती है, तो बेहतर होता है किचन की चीज़ों के साथ दोस्ती कर लें और उन्हीं से ही अपना फ़ायदा उठाएँ, अपने आप को बेहतर बनाएँ। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपने व्लॉग को यहाँ तक देखा है तो आई डिज़र्व योर फॉलो एंड लाइक। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।